हेलो। आज के हमारे इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है क्लास 8 साइंस के केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन को कवर करना। ये वीडियो नॉर्मली यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए साइंस स्ट्रीम वाले पोर्शन के लिए है, पर कोई भी स्टूडेंट जो नॉर्मली क्लास 8th में है और उसे जो मैं चैप्टर आज कवर करने वाला हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे यहाँ से कवर कर सकता है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में कवर करने वाला हूँ। मकसद इस चैप्टर को कवर करने का ये है कि जो हमारे यूपीएससी का साइंस पोर्शन है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपको 2 बार पढ़ना होता है, 8th में भी और 10th में भी। तो अभी जो हम लोग कवर करेंगे वो फंडामेंटल होगा। एक बार और 10th का मैं एक वीडियो आपको डालने वाला हूँ जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये पेज 44 पे है। काफ़ी इजी चैप्टर है, आप में से कईयों ने इसे कई बार पढ़ा भी होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4 है क्लास 8 का। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, इस चैप्टर को एक बार मेमोराइज़ करने के लिए, एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर मेमोराइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर के बेसिक्स को समझ लें कि एक्चुअली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या। और वैसे ये हर चैप्टर के लिए काम आता है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है कि जो हमने पढ़ा है उसे मेमोराइज़ कैसे किया जाए, वो हमारे साथ कैसे रहे। तो पहला इसका तरीका होता है कि जो हमने पढ़ा है उसे थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ा जाए, ताकि इनिशियल फेज में उसका एक बेसिक आइडिया, बेसिक उसका इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए। और उसके बाद अगला स्टेज आता है रिवीजन का। तो पहले मेरा टारगेट है कि मैं आपका ये पहला स्टेज क्लियर करवा दूंगा। सेकेंड स्टेज आपको खुद क्लियर करना होगा, क्योंकि रिवीजन आपको करना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इस चैप्टर को एक बार में मेमोराइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। और एक्चुअली में इस चैप्टर का मेन पोर्शन ही वही होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। थोड़ा बहुत मेटलॉइड्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं मेटल्स के बारे में। इस चैप्टर में जो सबसे पहली टॉपिक आपके सामने दी गई है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होता है। तो आपने इनिशियली पढ़ा होगा, और आप 9th के केमिस्ट्री में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्यूचर में, कि सब्सटेंस क्या होता है। उसमें एक चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें मैटर को क्लासीफाई किया गया है। मैटर का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसमें भार हो, स्पेस ले, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। और मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा पार्ट होता है मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स बनाए गए थे, एलिमेंट और कंपाउंड। हम इसके बारे में डिटेल में फिर कभी पढ़ लेंगे, वरना अगर मैं हर एक सेक्शन में जाता जाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मेरा कोशिश होने वाला है कि मैं सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल पे रहूँ। मैं बस आपको इसका ओरिजिन समझा देना चाहता हूँ कि जो एलिमेंट एंड कंपाउंड 2 पार्ट में हमने प्योर मेटल को डिवाइड किया है, उसका फर्दर 2 पार्ट होता है एलिमेंट का। और एलिमेंट के जो 2 मेन पार्ट्स हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक तीसरा पार्ट आप ले सकते हैं मेटलॉइड्स। वैसे मेटलॉइड्स मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में ही डाल दिया जाता है, पर आप सेपरेटली चाहे तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट होती है, यानी थोड़ा सा मेटल जैसा होता है, थोड़ा सा नॉन मेटल जैसा होता है। तो मेटल कहाँ से आया है, एलिमेंट से। यानी कि एलिमेंट का जो 2 मेन कैटेगरी है उसमें से एक कैटेगरी आपका मेटल है। तो मेटल क्या है कि अब हमारे सामने पहली प्रायोरिटी होगी मेटल के बारे में जानने के लिए उसका डेफिनेशन। तो मेटल का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर, एंड एनी मैटर which are good conductor of heat and electricity and are malleable and ductile are called metal। अगर आप मेटल के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है, इसलिए सारे जो बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं वो मेटल का होता है। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि जितने भी मेटल हैं
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए जितने भी वायर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो मेटल का होता है। मेटल्स आर मेलिएबल, मीन्स मेटल्स को अगर हम चाहें तो पीट पीट के उसके चादर बना सकते हैं, फॉइल्स बना सकते हैं मेटल का। और मेटल्स आर डक्टाइल का मतलब होता है मेटल के हम वायर्स बना सकते हैं पतले पतले। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिसमें होती है वो मेटल होता है। तो लॉजिकली मेटल को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने उसके डेफिनेशन में डाल दिया, वो अपने आप डेफिनेशन बन गया। तो डेफिनेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है, आप जिस किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई प्रॉपर्टीज़ जानते हैं उसको सही तरीके से एक लैंग्वेज में फ्रेम कर दीजिए तो वो उस प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो जाता है। तो पहला डेफिनेशन हमने कर लिया मेटल का, दैट द एलिमेंट विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर malleable एंड डक्टाइल आर कॉल्ड मेटल। यहाँ तक हो गया। अब हमारे सामने अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम सबसे पहला टारगेट अपने रखने वाले हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली ऐसे प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है जो रिवर्स किया जा सके, जिनको रिवर्स करना इजी हो, और ऐसे चेंज जिसके कारण या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसका ऑब्जर्व करना इजी होता है, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को हम मेलेबल बोलते हैं, मतलब लॉजिकली उसको पीट पीट के हम चादर बना सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें कोई लैब एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम उसको वायर के बीच में रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे कि एक प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब ये हम नॉर्मल वे में नहीं देख सकते, होता है, हमें पता भी चलता है, जैसे कि रस्टिंग हो रही है तो यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, बट हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते, इसे ठीक से समझ नहीं सकते कि आयरन का सिर्फ ऑक्साइड है, उसमें कौन कौन से सब्सटेंस अवेलेबल हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा लेबोरेटरी लेवल का हो जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस जानने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल का पढ़ते हैं तो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आने वाली हैं, वो आपसे ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है उस प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, जैसे कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है, लाइक कोई मैलिएबल है और मैलिएबिलिटी के कारण उसका कोई यूज़ हो रहा है, तो उस यूज़ के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं तो फिर आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए ताकि आप उसको उसके साथ मिला के क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्चुअल होता है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। वैसे साइंस में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह में नहीं आता है, बट फिर भी इतने क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपका फंडामेंटल ऑफ साइंस ठीक होना चाहिए। तो मेरा टारगेट है कि आपका फंडामेंटल ऑफ साइंस ठीक किया जाए, तो उस हिसाब से इस वीडियो पे गौर कीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। 5-6 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। 2-3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको बता दूंगा। पहली प्रॉपर्टीज़ जो मेटल की है फिजिकल, वो है सेम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब भी आप मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो अच्छे से पास हो जाएगा। इसका अपोजिट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स हीट के लिए भी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। जैसे आप अगर इस इमेज को देखें तो इसमें ये एक बैटरी लगाई गई है और वायर के पास ये छोटा सा एक कील लगाया गया है। ये कील लगाने का मेन मकसद क्या है, ये दिखाना कि जो कील है या फिर नेल आप इसे बोलें, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और हम जानते हैं कि नेल बना हुआ होता है मेटल का, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम हीट के मामले में भी ये बता सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसका तरीका क्या है कि आप कोई मेटल का एक पीस लीजिए और उसको आप कनेक्ट कीजिए या फिर उसको गर्म कीजिए। लाइक मान लेते हैं कि आपके सामने आपने यहाँ पे आग जला रखी है, मान लेते हैं इस जगह पे आपने बहुत सारा आग जला रखा है। कुछ मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और आपने यहाँ पे एक मेटल का रॉड रखा है, तो मेटल के इस वाले रॉड से इस डायरेक्शन में ही ट्रेवल होने लगेगा। यानी कि अगर आप किसी गर्म जगह पे किसी मेटल के पीस को रखते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद हीट इधर से उधर
पास हो रहा है, जबकि ऐसा नॉन मेटल में नहीं होता है। अब नॉर्मली जब हम लोग नॉन मेटल का एग्जांपल देते हैं तो कई बार हम लोग लकड़ी, कागज़, वुड ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, बट एक्चुअली में ये गलत है, क्योंकि लकड़ी एक प्योर एलिमेंट नहीं है, वो एक मिक्सचर टाइप का चीज़ हो जाता है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्योर सब्सटेंस तो होता नहीं है। बट फिर भी आप कोई नॉन मेटल लाइक कार्बन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, ऐसी चीज़ें जिनको आप होल्ड कर सकते हैं ले लें, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जो हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होती हैं। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर नहीं होती हैं। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमने कर लिया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगली एक प्रॉपर्टीज़ आती है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि मेटल्स को जब हम किसी ऐसे जगह पे रखें या फिर उसको हम हथौड़े से पीटें तो वो फैल जाता है, और फैल के एक चादर जैसा बन जाता है। तो किसी भी चीज़ का ऐसे फैल के चादर बन जाना, अगर उसे हथौड़े से पीटा जाए तो इस प्रॉपर्टीज़ को ही मैलिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी मेटल के पीस पे क्या किया जाए, हथौड़े से यानी हैमरिंग की जाए तो वो फैल जाता है। तो सिंपली दिस इज मैलिबिलिटी। अगली प्रॉपर्टीज़ है डक्टिलिटी, यानी मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, अब डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम मेटल को किसी जगह पे पिघलाएं और पिघला के उसे वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो मेटल के साथ ऐसा किया जा सकता है। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण हम उससे उसका वायर बना सकें, पतले वायर बना सकें। इसमें गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो गोल्ड इज़ द बेस्ट डक्टाइल मैटर। और मेलेबिलिटी के मामले में भी सेम है, गोल्ड सबसे बेस्ट मेलेबल सब्सटेंस है। सिल्वर भी है बट गोल्ड सबसे बेस्ट है। कंडक्टिविटी के मामले में सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी याद रखना है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेलेबिलिटी हो गया और डक्टिलिटी भी आपका हो गया। तो इस तरह से हमने मेलेबिलिटी कर लिया और डक्टिलिटी कर लिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है सोनोरसनेस। अब ये सोनोरसनेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज है मेटल्स आर सोनोरस। तो सोनोरस का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण अगर आप किसी चीज़ को ऐसे हथौड़े से या किसी चीज़ से पीटिएगा तो उसमें से साउंड आएगा, अच्छी क्वालिटी का साउंड, मतलब कंटिन्यूअस साउंड। साउंड तो अगर आप लकड़ी को पीटेंगे उससे भी आएगा, आपको कोई जोर से झापड़ मार दे उससे भी साउंड आएगा। बट हम किस साउंड की बात कर रहे हैं, ऐसा साउंड जो परसिस्ट करे, लाइक कंटिन्यूटी वाले फॉर्म में हो। जैसे आपके स्कूल में वो जो लटका हुआ बेल होता है जिसको आप एक बार बजाते हैं तो टन साउंड करता रह जाता है, तो वो क्या है, वो एक ऐसा चीज़ है जो सोनोरस है। तो सोनोरस होने का मतलब है जिसको पीटने पे एक साउंड जनरेट हो। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। सोनोरसनेस का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस परसिस्ट करे साउंड को काफ़ी देर तक। अगली प्रॉपर्टीज़ जो ज़रूरी है यहाँ पे सोनोरसनेस के बाद और डक्टिलिटी के बाद, वो है डेंसिटी का। मोस्टली ज़्यादातर टाइम पे मैं कह सकता हूँ, सब में नहीं बट मोस्टली मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। इसलिए आप जो भी मेटल की पीस अपने पास रखते हैं आप देखते होंगे कि वो मेटल काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और इसका कारण ये है कि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। उसके बाद एक और टॉपिक इसमें हो सकता है, इन्होंने एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है बट मैं अपने लेवल से आपको बता देता हूँ कि मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मैं इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आपको बता देना चाहूँगा कि मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम जिनकी थोड़ी कम होती है। फिर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं मेटल की, लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेहतर कंडक्टर होते हैं। उसके बाद हो सकता है मेटल्स आर हार्ड जनरली एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल, इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से काट सकते हैं इन्हें हम। तो ज़्यादातर जगहों पे सोडियम पोटेशियम ही ऐसा ऐसा मेटल है जो हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है और जिन्हें नाइफ से काटा जा सकता है। डेंसिटी भी इनकी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। तो सोडियम मोस्ट ऑफ द टाइम और पोटेशियम आपको एक्सेप्शन के लिस्ट में मिल जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो ज़्यादातर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हमारा ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स था। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ।
ताकि आप इसको ठीक से समझ पाएँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत लिख के बताऊँ ताकि आप इसको बेहतर वे में समझ पाएँ। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन इस ब्लैंक पेपर पर लिखने की कोशिश करता हूँ। हमारा टारगेट है, हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसमें सबसे पहली टॉपिक जो हमें करनी है वह है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हम ट्राई करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल करने की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहली प्रॉपर्टीज इसमें क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएगा। वैसे मैंने हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग समझाया था, पर मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, तो मेटल्स सोनोरस होते हैं। तो अगला प्रॉपर्टीज होगा मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। थर्ड प्रॉपर्टीज होगा मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर फिर फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारा हो सकता है मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स आर हार्ड। उसके बाद प्रॉपर्टीज हो सकती है, इसमें एक्सेप्शन आप सोडियम और पोटेशियम डाल सकते हैं मेटल्स आर हार्ड में। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटीज। फिर हो सकता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए काफ़ी है। आप ओवरऑल याद रखिएगा। मैं अगले वीडियो में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की एक्सप्लेन करूँगा। छोटा वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप तुरंत इसको रिवाइज कर सकें। ज़्यादा लंबा नहीं है, सिंपल और इजी होना चाहिए आपके रिवीजन के लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसको रैप करते हैं। ओके, बाय।